एक समय की बात है। एक जंगल में दो सहेली चिड़िया रहती थी। एक चिड़िया का पति बहुत ही अमीर था। वो अपने बच्चे के लिए जो चाहिए वो खरीद सकते थे। दूसरी तरफ दूसरी चिड़िया का पति बहुत ही गरीब था। उनको एक दिन का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दोनों चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आइसक्रीम वाला आ जाता है। तभी पहली वाली चिड़िया का बच्चा कहता है, अरे आइसक्रीम वाला आ गया, मैं तो आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आइसक्रीम का नाम सुनते ही दूसरे बच्चे को भी आइसक्रीम खाने का मन करता है। तभी वो अपने माँ के पास चला जाता है और कहता है, माँ मुझे भी आइसक्रीम खाना है। तभी चिड़िया कहती है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है बेटा, जब पैसे आ जाएंगे तब मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला दूंगी। बच्चा समझदार रहता है। वो बोलता है, ठीक है माँ। तभी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो शाम को बाहर जाकर रोने लगती है। हे भगवान, न जाने कब मैं अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला पाऊंगी। हर बार मैं उसे कुछ न कुछ कारण कहकर चुप करा देती हूँ और वो बहुत जोरों से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक सोनपरी चिड़िया आ जाती है और वो कहती है, रो नहीं चिड़िया, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। चिड़िया सोनपरी को देखकर हैरान रह जाती है। ये लो, ये कुछ जादुई बीज है, इसे आज रात तुम अपनी खेती में लगा देना। तुम्हारी खेती में इससे बहुत सारे आइसक्रीम आ जाएंगे और तुम अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला पाओगी। चिड़िया कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया परी, मैं ऐसा ही करूँगी जैसे तुमने कहा है। चिड़िया बीज लेके घर जाती है और अपने पति और बच्चे को बात बताती है। तभी चिड़िया का पति कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इससे हम अपने बच्चे को आइसक्रीम खिला पाएंगे और बचे हुए आइसक्रीम हम बाजार में बेच देंगे और हम अमीर हो जाएंगे। चिड़िया कहती है, अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं, हम वैसा ही करेंगे। तभी वो रात में सारे बीज लगा देते हैं। चिड़िया सुबह उठकर देखती है पर वहाँ एक भी आइसक्रीम नहीं होता है। चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और वो फिर से परी के पास चली जाती है और कहती है, परी तुमने तो कहा था कि आइसक्रीम आ जाएंगे, लेकिन मेरे खेत में तो एक भी आइसक्रीम नहीं आया है। परी कहती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर कुछ गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं, तुम ये दूसरे बीज ले जाओ और आज रात इसे लगा देना, कल सुबह इसके पक्का आइसक्रीम आ जाएंगे। चिड़िया कहती है, ठीक है परी। चिड़िया फिर से वो बीज रात को लगा देती है और चिड़िया सोचती है, ठीक है, परी ने कहा है तो आज ये पक्का आ जाएंगे और कल हम इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। ये सोचकर उसे रात भर नींद भी नहीं आती है। सुबह जल्दी उठकर चिड़िया फिर से देखती है और फिर से वहाँ पे एक भी आइसक्रीम नहीं होता है। इस बार चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। वो परी के पास चली जाती है और कहती है, परी तुमने ये मेरे साथ कैसे मजाक लगा रखा है, मेरे खेत में तो एक भी आइसक्रीम नहीं आया है। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने इस आइसक्रीम को लेकर? हमने सोचा हम इस आइसक्रीम को बेचेंगे, उससे पैसे कमाएंगे और अमीर हो जाएंगे, लेकिन हमारे सारे सपने चूर हो गए। तभी सोनपरी चिड़िया कहती है, अरे हाँ, तो गलती यहाँ हुई है। मैंने तुम्हें ये आइसक्रीम के बीज तुम्हारे बच्चे को आइसक्रीम खिलाने के लिए दिया था, लेकिन तुम इससे अमीर होने के सपने देखने लगी। तुम्हारे मन में लालच आ गया, इसलिए ये बीज काम नहीं कर रहे हैं। चिड़िया को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो कहती है, मुझे माफ़ कर देना परी, मेरे मन में लालच आ गया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। फिर परी चिड़िया को माफ़ कर देती है और एक बार फिर नए बीज चिड़िया को दे देती है। चिड़िया फिर से वो बीज लगाती है और सुबह देखती है उसके बहुत सारे आइसक्रीम तैयार हो जाते हैं। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो अपने और बाकी सारे बच्चों को आइसक्रीम देती है और ऐसे ही वो हंसी खुशी रहते हैं। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, दिए हुए वरदान का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वरदान सफल नहीं होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।